प्रणाली की शुरुआत की गई 1919 के सुधारों में, जो कि सिर्फ प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। अगले भारत परिषद अधिनियम 1935 से पहले एक चीज और आती है कि 1928 डेट थी 10 अगस्त 1928 को क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट पेश की। इस नेहरू रिपोर्ट को, जो कि 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, मोतीलाल नेहरू ने पेश की, इसे भारतीय संविधान का प्रथम प्रयास माना जाता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम प्रयास माना जाता है मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट को, जो कि 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई थी। अंतिम भारत के विकास, संविधान के विकास क्रम में अंतिम अधिनियम आता 1935 का भारत परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम, जिसमें क्या किया गया 1919 में क्या किया था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, उसे खत्म कर दिया गया। द्वैध शासन खत्म कर दिया गया प्रांतों में, और केंद्र में लागू कर दिया गया द्वैध शासन को। बर्मा, बरार और अदन भारत से अलग कर दिए गए। उड़ीसा व सिंध, दो नए राज्यों की स्थापना की गई 1935 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज 1935 के एक्ट के अंतर्गत ये हुई कि संघीय बैंक यानी जिसे हम आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी स्थापना 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत हुई, रिजर्व बैंक की स्थापना। तो थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान सभा की मांगे और भारतीय संविधान सभा का विकास क्रम। थैंक यू।